कानून के तहत कार्रवाई न करते हुए सताने के लिए, हरासमेंट करने के लिए और इलेक्शन को तंग और तबाह करने के लिए जो काम किए हैं उसको देखकर जरूर उनके केसेस हम वापस लेंगे। 4 जून के बाद जैसे ही सत्ता में बदलाव होगा तो कार्यशैली में भी बदलाव होगा, आर्थिक सामाजिक न्याय होगा, सिर्फ नौकरियों की बात होगी, मंगलसूत्र, भैंस, मछली, मटन, इन सब की कोई बात नहीं होगी। 5 केजी देकर बोल रहा मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहा हूं। अरे हम तो 35 केजी देते थे और कभी ये नहीं बोले कि हम मुफ्त दे रहे, वो दे रहे। 13 करोड़ जो सहारा निवेशक हैं, जो आहत हैं, जो परेशान हैं, एक एक पाई का हिसाब होगा और किसी को निराश नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पटना पहुंचे थे। महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ कहा है, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है। सीताराम येचुरी थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे, ये तमाम जितने नेता हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको महागठबंधन के तमाम जितने नेता हैं वो दिख रहे होंगे। कल ही पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है, एक बड़ा रोड शो होना है। पहली बार राजधानी पटना में किसी प्रधानमंत्री का रोड शो होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारियां और की भी जा रही हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। लेकिन इस चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से पहले इसी राजधानी पटना में महागठबंधन के बड़े नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ी बात कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार आई तो ईडी सीबीआई जिन्हें तंग कर रही है, जिन्हें भी तंग कर रही है, इस चुनाव के समय में उन्हें जानबूझकर तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उन मामलों को हम वापस ले लेंगे। ये बड़ी बात कही है। यहाँ यही नहीं, मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, वो तो सीधा नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे वो वादे कहाँ हैं? मंगलसूत्र की बात हो रही है, मुसलमानों की बात हो रही है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से पहले पटना में भी महागठबंधन के नेताओं ने खूब इल्जाम लगाया है, बहुत कुछ कहा है। जरा सुनिए। आपके तरफ है, पेन उधर है। आपने ये कहा और जिसमें फैक्ट भी है कि मोदी सरकार में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के सहारे विपक्षी विरोधी नेताओं को, कई मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा गया। तो क्या आपकी सरकार आएगी, जो आपने कहा है, तो उनके खिलाफ मुकदमा वापस होगा? दूसरा, आपने ये भी कहा है कि गारंटी है कि नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनेंगे, तो क्या आप गारंटी देंगे कि राहुल गांधी बनेंगे या कोई और? देखिए, जहां तक ईडी, सीबीआई और सीवीसी, ये जो आज जिन जिन लोगों पर उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई न करते हुए सताने के लिए, हरासमेंट करने के लिए और इलेक्शन को तंग और तबाह करने के लिए जो काम किए हैं उसको देखकर जरूर उनके केसेस हम वापस लेंगे। अगर कोई कानून के तहत केस है तो वो सब गठबंधन की सरकार आने के बाद कानून चलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम चलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राविधान है उसी के तहत हम काम करेंगे। सेकंड, तो गठबंधन की सरकार बनने के बाद कौन बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये आपका सवाल है। ये यही सवाल है कि कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे गठबंधन के नेता लोग जो भी हैं, उन्होंने सब मिलके जो निर्णय लेंगे वो प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसीलिए इससे बेहतर भी होगा, हाँ, इससे अच्छा भी होगा। और आपको मालूम है गठबंधन सरकार बहुत यशस्वी हुआ। हम 2004 में बहुत ही कम थे, लेकिन हमने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए और ये नरेगा जैसे स्कीम किए, फूड सिक्योरिटी जैसे एक्ट लाए, आरटीए, आप राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, आरटीई लाए। ये इतने बड़े काम मोदी जी ने कभी किया है। 5 केजी देकर बोल रहा मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहा हूँ। अरे
हम तो 35 kg देते थे और कभी ये नहीं बोले कि हम मुफ्त दे रहे वो दे रहे। नरेगा का बड़े बड़े जितने भी कानून हमने की और वो लोगों के भलाई के लिए ही किए हैं और किसी कभी हम ये मेरा गिफ्ट है या ये मेरी गारंटी नहीं है ऐसा नहीं बोले। लेकिन उनको आदत है हर चीज़ को, ये मोदी की गारंटी, मोदी का 56 इंच छाती, मोदी का फलाना, ये सब बोलते रहते हैं। इसीलिए हमारा जो भी गठबंधन का सरकार होगा वो अच्छा काम करेंगे और सब मिलके लीडर को चुनेंगे। मैं खड़गे साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन की ओर से तमाम दीपांकर भाई हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से हमारे साथी, बहुत जबरदस्त हमें संदेश मिल रहा है। आर्थिक न्याय से निकला हुआ बिहार में हमने जो लगातार बात की है वो है नौकरी का मतलब तेजस्वी, और ये प्रण पत्र उसी आपकी गारंटी से निकला है। ये वचन ये है कि बिहार के गांव-गांव में लोग नौकरी देख रहे हैं सर, भैंस नहीं देख रहे हैं। लाख कोशिश की प्रधानमंत्री ने कि भैंस देखो, लोग नौकरी देख रहे हैं, रोजगार देख रहे हैं। दूसरी चीज माननीय खड़गे साहब के माध्यम से मैं कहूं कि संविधान कितना खतरे में है, परेशानी में है, इसके लिए हमें कुछ प्रोपेगेंडा करने की, प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव-गांव तक ये बात पहुंच गई है कि ये लोग अगर आए तो संविधान के बदले गुरुजी गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट लागू होगा। संविधान और आरक्षण को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई भाजपा के लोगों ने, और किनको दोष दूं, प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन शहंशाह झूठ हो गए। प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा था हास्य में कि अगर उनकी सभाओं में झूठ पकड़ने की मशीन लगाई गई तो मशीन फेल कर जाएगी, उसका ग्रीस काम नहीं करेगा। इतने झूठ बोले जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बरकरार रहे, कोई भी रहे प्रधानमंत्री, अगर वो गरिमा बरकरार नहीं है हम सब आहत होते हैं। तो मैं आश्वस्त करता हूं कि बिहार में संविधान, तेजस्वी मतलब नौकरी, और तीसरी चीज जो आपके माध्यम से, आपके निर्देश में, आपके संज्ञान में लाते हुए कॉमेडी दीपांकर से हमारी बात हुई थी, 13 करोड़ जो सहारा निवेशक हैं, जो आहत हैं, जो परेशान हैं, एक एक पाई का हिसाब होगा और किसी को निराश नहीं किया जाएगा। 4 जून के बाद जैसे ही सत्ता में बदलाव होगा तो कार्यशैली में भी बदलाव होगा, आर्थिक सामाजिक न्याय होगा, सिर्फ नौकरियों की बात होगी, मंगलसूत्र, भैंस, मछली, मटन, इन सब की कोई बात नहीं होगी। और आखिरी एक टिप्पणी करके, बड़ी कोशिश की धार्मिक ध्रुवीकरण की, पूरे देश में नहीं हो रहा है सर, बिहार में तो कतई नहीं हो रहा है, क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा में खड़े आदमी को भी एक पेट है, उस पेट को अन्न से मतलब है, उसको रोजगार से मतलब है। भूखे भजन न हुई है गोपाला। प्रधानमंत्री जी इस देश के मर्म को 10 बरस में समझ नहीं पाए। 2024 में भारत की जनता और बिहार की प्रगतिशील जनता वोट आउट करेगी, उन्हें सत्ता से बेदखल करेगी, और मैं समझता हूं कि वहां से एक प्रगतिशील समाज की शुरुआत होगी, एक सत्ता की शुरुआत होगी। शुक्रिया। तो राजधानी पटना में क्या कुछ बातें निकल के आई हैं, क्या कुछ कहा गया है, बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा है, वो हमने आपको सुनवाया है। देखिए, अगर हम चुनाव की बात करें तो अब आज चौथे फेज़ की वोटिंग के लिए जो प्रचार प्रसार है वो समाप्त हो जाएगा। परसों यानी कि 13 मई को चौथे फेज़ की वोटिंग होनी है, फिर 5वें, 6ठे और 7वें फेज़ की वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे क्या आएंगे देखना होगा। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी हमलावर हैं अपने विरोधियों पर, अडानी अंबानी का नाम लेकर भी हुंकार भर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कितना पैसा खाया है अडानी अंबानी से विपक्ष नेताओं ने, ज़रा ये बताएं। टेम्पो भर भर कर पैसे दिए जा रहे हैं। इन तमाम बातों पर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। जब से कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्हें ज़मानत मिली है, 1 जून तक वो प्रचार प्रसार कर सकेंगे, कोई सरकारी काम वो नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में प्रचार प्रसार करने के लिए जब जमानत मिली है, हेमंत सोरेन पर भी मामला है, वो भी जेल में है, तो समझ सकते हैं अब ईडी सीबीआई जिन्हें तंग कर रही है, महागठबंधन की सरकार आई तो केस वापस ले लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा आपने सुना है, मनोज झा ने क्या क्या हमने सुनवाया है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।